जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम काबिल एहतराम दोस्तों को, भाइयों को काबिल एहतराम जितने भी भाई हैं सबको सलाम अर्ज़ करते हैं जी। लाहौर से आज आप दोस्तों के लिए फिर से सेकंड छत का शौक़ और बहुत ही अच्छे कबूतरों का शौक़ करवाने के लिए जा रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप दोस्तों को देखने को मिलेगी आज यहाँ पे। बड़ी अच्छी बातें और बड़ा अच्छा एक सबक आप दोस्तों को यहाँ से इंशाल्लाह आज आप तक पहुँचेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर मिलने चाहिए। दोपहर का शो करवाया माशाल्लाह, अभी तक 35,000 व्यूज़ उसके हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कबूतरों की थी उनकी, जो कि इससे पहले शो करवा चुका हूँ। ये जो शौक़ है ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शौक़ है असद भाई का। असद भाई से कबूतरों के मतलब थोड़ी सी ज़रा पूछते हैं, छोटा सा एक क्लिप जो है कबूतर के मतलब मुकम्मल एक एक्सरे के साथ आप दोस्तों के साथ पेश करेंगे। तो असद भाई की जानिब चलते हैं। पहले भी आप दोस्त मिल चुके हैं, फ़तेहगढ़ से मलक असद साहब हमारे साथ लाइव हैं। तो असद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल चाल है? जी असद भाई हम ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथ असद भाई के साहबजादे हैं छोटे। और ये अपना कबूतरबाजी के लिहाज से असद भाई आजकल आपसे सीधी सी बातें करूँगा और यही आपसे भी कहूँगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही छापना है। जी बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ सच्ची और खड़ी बातें, सच्ची खड़ी बातें जो है ना लोगों तक पहुँचानी है, क्योंकि आजकल कबूतरबाजी जो है ना वो थोड़ी सी चल गई है दुकानदारी के हिसाब से। जी जी। जो लोग हैं उनको कबूतरबाजी का नहीं भी पता, कुछ बातें टिप्स दे के तो वो कबूतर फेक भी बेच रहे हैं। जी जी। फिर कबूतर ठीक भी बेच रहे हैं, यानी कि हर बंदा अपने ज़र्फ़ के हिसाब से चल रहा है। तो इस चीज़ से हम आज कबूतर भी दिखाएंगे, कबूतर पकड़ के कोई अच्छा सा उसके जो पॉइंट्स हैं वो ज़रा कबूतर को बताएंगे। अगर हम गड़बी से भी कबूतर लें तो ये पॉइंट्स देख के लें, ठीक है, परवाज़ के हिसाब से भी और ब्रीडिंग के हिसाब से भी। ठीक है, तो इसके हवाले से थोड़ी सी ज़रा आप गाइडलाइन दें, क्योंकि आपका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है और आप एक अच्छे उस्ताद के शागिर्द हैं, उस्ताद मलक मोहकम खोखर साहब के। तो वो भी एक ब्रीडिंग के बेताज बादशाह। हाँ, तो आपके बाद भी आपके पास भी माशाल्लाह पूरी ब्रीडिंग उनके गाइडलाइन से बनी हुई है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात सिला देने वाली है। इंसान का काम है कोशिश करना, बाकी सिला देना जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं और ये फल आपके सामने है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। तो नियत साफ होनी चाहिए इंसान की। अच्छा सा परिंदा दे असद भाई को, पहले सवाल जवाब हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है परिंदों के शौक़ की तरफ चलते हैं। उस्मान भाई जी शाह जी, कबूतर दिखाने से पहले अपनी एक कुछ ख्यालात उनका इजहार भी करना चाहूँगा दोस्तों से। जी जी करें। वो ये कि आजकल जो मौजूदा दौर में शौक़ हो रहा है, ये हो रहा है जी पसंद नापसंद की बिना पे। ठीक है जी। अब कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सियालकोटी और कसूरी की बहस की तरफ तो नहीं जाऊंगा जी। सियालकोटी अच्छे हैं, कसूरी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं इस बहस की तरफ जाना ही नहीं चाहता। मैं जो देखा है और जो महसूस करता हूँ मैं उसकी बिना पे बात करूँगा। ठीक है। लोग करते क्या हैं, अब एक बंदा मेरी छत पे आया, मैंने उसको एक कबूतर दिखाया जी। ए साइड आप कसूर को कह लें या सियालकोट को कह लें जी, ठीक है, कुछ भी आप कह लें। मैंने एक साइड का कबूतर दिखाया, ठीक है। आप यकीन करें कि वो कबूतर बहुत अच्छा, एक क्लास, अपनी ब्रीड में भी, अपने पूरे पॉइंट्स में भी। जी जी। अब वो बंदा कहता है जी ये जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो, मुझे ये पसंद ही नहीं है। ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद एक और माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी उस्ताद आए, तो नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता उनको। मैंने ना दूसरी साइड का कबूतर दिखाया, एक क्लास पूरे पॉइंट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर कबूतर था। ठीक है। उन्होंने कहा जी ये कबूतर जितना मर्जी अच्छा है, 2-2 दिन भी बच्चे उड़ाए, तो मुझे ये कबूतर या इस नस्ल का मुझे शौक़ ही नहीं है। ठीक है। तो इन बातों से हम लोग अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं कि कबूतर बाजी का जो शौक़ आजकल हो रहा है ना, ये पसंद नापसंद की बिना, अच्छी बुरी नस्ल पे शौक़ नहीं हो रहा, अच्छे बुरे कबूतर पे शौक़ नहीं हो रहा, पसंद नापसंद पे। ठीक है। जब पसंद नापसंद की बात हो, फिर आप हीरे जैसा कबूतर सामने रख दे, जब किसी को पसंद ही नहीं तो वो क्या करेगा? शौक़ क्या करेगा? बिल्कुल ठीक हो गया। तो रही बात आपने कबूतर के पॉइंट्स की,
इस ब्रीड को फिलहाल साइड पे कर दें। जो पॉइंट्स आपने पूछे हैं, मैंने सिर्फ पॉइंट्स पूछे हैं, ब्रीड तो आपके पास माशाल्लाह बड़े हैं आप। सबसे पहले कबूतर आपके हाथ में आता है, आप उस कबूतर की मजबूती को देखते हैं। अच्छा, मजबूती यानी कि अब नए शौकीन नजर आता है, मजबूती है वो भी बताएं जरा, किस लिहाज से देखनी, कहाँ से मजबूती होनी चाहिए। कबूतर आया हाथ में, ठीक है, ठीक है, ये सामत ये है कबूतर की, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। कबूतर हाथ में आता है, उसमें दो चीज़ें जो है ना जी जी, एक तो मुलायमियत, ठीक है, मुलायमियत ये है, ठीक है, और ये मुलायमियत है, ठीक है। कबूतर हाथ में आता है, फिसलता है, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग कहते हैं मुलायमियत। मुलायमियत जिस्म में लचक होनी चाहिए। कैसे? जैसे ये कबूतर अपने आप को उछालता है, ये चीज़ अलग हो जाती है, कबूतर लचक के लिहाज से ऊपर नीचे, ठीक है। कबूतरों में खुश्कपन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, खुश्कपन कबूतर में नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। उसके अलावा मजबूती ये जिस्म की, हड्डी से, कुंदों से, ये साइडें, ये सारी मजबूती है। मजबूत हाथ में आता है, बताता है, जैसे स्ट्रॉन्ग महसूस हो, स्ट्रॉन्ग महसूस हो। जैसे आपने लकड़ी अपने जिस्म लकड़ी पकड़ी है या कोई ऐसी मजबूत चीज़ पकड़ी हुई है कि जो स्ट्रॉन्ग यानी कि अपने आप को जाहिर करे कि मैं एक अच्छी मजबूती और रेशमपन, ये हर लिहाज से कबूतर में होनी, परवाज में भी और ब्रीडिंग में भी होना चाहिए, में ये दोनों शोबों में होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, और कबूतर की एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आजकल दुम पे बहुत ज़्यादा बहस है। दुम एक गट्ठी से लेके जो उसकी बोलते हैं हम पीछे से, जी जी, भारी होना, हल्की होना और दुम का छोटी होना या बड़ी होना, इसमें चार चीज़ों में क्या आप पॉइंट देंगे? जी आपको जो बात करूँगा ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि आपने मुझे पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। मेरे इलाके में माशाल्लाह अब अच्छे पैमाने पे और अच्छे लेवल पे शौक हो रहा है, बहुत सारी नामी ग्रामी छतें हैं, ठीक है, मोस्टली 1-to-1 बाजियाँ लग रही हैं। अब इस बैसाख में पूरे सीज़न में एक कबूतर उड़ा है, जब भी उड़ा है ना कबूतर शाम को घर नहीं बैठता, सामने रह के कबूतर रात रह के अगले दिन भी सारा दिन उड़ के थर्ड डे कबूतर में जाके बैठता रहा, ठीक है, ठीक है। उस कबूतर की दुम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस कबूतर की दुम इस तरह की नहीं थी, ठीक है, उस कबूतर की दुम उड़ते हुए भी खुली थी। उस कबूतर का नाम कुक्कड़ रखा हुआ था, पंजाबी में मुर्ग। अच्छा, यूँ दुम थी उसको, यूँ दुम थी, ठीक है, ठीक है। दुम का बैलेंस में होना ये बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है। हाँ जी, मेन चीज़ आप इस चीज़ को देखा करें। गट्ठी इसको क्या बोलते हैं? गिट्ठी बोलते हैं इसको, पंजाबी में गंड कहते हैं, उर्दू में आप इसको जोड़ कह लें, या इंग्लिश में आप इसको ज्वाइंट कह लें, ज्वाइंट कह लें, ठीक है। ये मोटा नहीं होना चाहिए, गंड इसकी गंड, ठीक हो गया। कबूतर का घबराहट की वजह से दुम खोल लेना, या कुछ कबूतर घबराहट की वजह से भी दुम को ऐसे बंद कर लेते हैं, कुछ कबूतर घबराहट की वजह से इसको खोल भी लेते हैं, फॉल्ट ये नहीं है, फॉल्ट ये है, ये ठीक है। अगर ये चीज़ भारी होती है ना, फिर कबूतर में आप कह सकते हैं जी ये गंड मोटी है, ज्वाइंट मोटे हैं, ठीक है। तो ये कबूतर जब उड़ के आता है, वेट हल्का करता है अपना, उस टाइम उसको इस चीज़ का बोझ महसूस होना, इस चीज़ का इसका नहीं, क्योंकि ये जॉइंट है, इसका जॉइंट है, बिल्कुल ठीक। इसके साथ पर जुड़े हुए हैं, वेट इस चीज़ ने उठाया हुआ है, ठीक होगा, ठीक हो गया जी। मोहम्मद आसम अच्छी साहब, आपको मिल जाएंगे कबूतर, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जी। इसके अलावा जी कुछ और आप पूछ रहे? अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाते हैं परों के ऊपर, पर गुलाई वाला पर आजकल लोग कहते हैं जी गुलाई वाला चाहिए, लंबाई वाला चाहिए, उसमें क्या पॉइंट है? बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है इलाके के ऊपर, ठीक है। जैसे ये लाहौर का एक गुंजान तरीन इलाका है, हाँ। यहाँ पे आप कबूतर उड़ाने का सोच रहे हैं या उड़ाते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल गोल घेड़े का और चौड़े परों का, ऊपर से गुलाई वाले पर, क्योंकि उन्होंने राउंड में उड़ना और गुलाई में उड़ना, एरिया में उड़ना, ठीक है। अब इतने गुंजान इलाके में लंबा चलने वाला कबूतर तो कभी भी उसके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा, ठीक है। जबकि गोल घेड़े वाला जो कबूतर है उसकी वापसी के भी चांसेस ज़्यादा हैं,
ठीक है, ठीक है, उसके ज़ाया होने के भी चांसेस कम है। ठीक है, साइड एरिया में आप शौक करें, अगर आपके पास लंबा उड़ने वाला कबूतर भी है तो वो चल जाएगा, क्योंकि छतें हैं, लिमिटेड सी छतें हैं, आबादी लिमिटेड सी है, कबूतर लाम चला भी जाता है लेकिन उसके वापसी के चांसेस ज़्यादा फिर भी होते हैं। तो उसमें असद भाई जो कबूतरों के पर की एक तफसील जो सुनने में भी आती है, देखने में भी आती है, लंबाई वाले पर कौन से हैं और गुलाई वाले कौन से हैं? जी शाह जी, इसके ऊपर हर उस्ताद की, हर शौकीन की एक राय अलग अलग है। ठीक है, ठीक हो गया। कुछ साजा ग्राम कहते हैं जी बाहर के 3 पर, इसके तो खैर अभी ये क्रीज में है ना, क्रीज में। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट वाले में दिखा दे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ ज़ुबान से, ये देखें ना, इधर से भी पर गिराए हुए हैं। वैसे मैं मुख्तसरन आपको बता देता, ज़्यादातर साजा ग्राम का इत्तेफाक है कि 3 पर बराबर होने चाहिए, या ये कुलिया जो है 9वां लंबा, 8वां और 10वां बराबर होना चाहिए। ये कबूतर भी मोस्टली गोल गेड़े में होते हैं। इसके अलावा इस बगल का बड़ा अमल दखल है, ठीक है, लंबे गेड़े में और गोल गेड़े में। इस चीज़ को आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, जिस कबूतर की बगल लंबी होगी वो ज़्यादातर उड़ेगा ही गोल गेड़े में। ठीक हो गया। कुछ असाज़ा कराम शायद मेरी बात से इत्फाक ना करें, लेकिन जो प्रैक्टिकली इन बातों के ऊपर यानी कि अमल करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर इस बात को मानेंगे, जिस कबूतर की बगल ज़्यादा लंबी होगी वो कबूतर उड़ेगा ही गोल गेड़े में, उड़ेगा गोल, पर चौड़ाई में भी हो, और बगल के पर बगल लंबी होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी बड़ा अमल दखल है। अगर इस चीज़ को आप लोग आजमाना चाहते हैं तो आप बगल के पर खींच के देख लें, बगल के पर खींच ले। जिस कबूतर के बगल के पर नहीं होंगे, बैठते हुए भी और उड़ते हुए भी वो लंबे गेड़े में फिरेगा। ठीक होगा। ठीक है, कबूतर बगल के पर निकालता हो, आधी बगल निकाल ले, वो भी लंबे गेड़े तक ही बैठेगा। ठीक होगा। बगल के पर लंबे होंगे, वो कबूतर लंबे गेड़े में जाएगा ही। ठीक हो, उड़ेगा ही गोल गेड़े। तो आजकल एक और ट्रेंड लाहौर में भी है, दीगर शहरों में भी है। जी शादी, आँखों पे बड़ी कबूतरबाजी हो रही है। मसला वो पंजाबी से कहावत है, नैना दा नशा पूरा नहीं होता, तो नवे तो नवा ट्रेंड देखने से मिलता है। तो इसमें उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा टिप आप क्या देना चाहेंगे? शाह जी, आँख के बारे में देखें, कलर कोई भी हो, ठीक है, कलर कोई भी हो, आँख चमकदार होनी चाहिए। ठीक है, आँख चमकदार होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए। अच्छा, चमकदार क्यों होनी चाहिए? चमकदार इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उड़ते हुए कबूतर की आँख में जितनी भी यानी कि चमक होगी, तरी होनी चाहिए। नम जैसे आँख होती है ना, आपको पानी उसकी आँख में महसूस होना चाहिए कि हाँ यार ये आँखें नम है और इनमें तर आँखें हैं। जिस कबूतर की आँख खुश्क होगी उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आँख का रंग, ये सब रिंग वगैरह ये सारे साइड पे कर दें। मैं आँख की वो खासियत के बाद में बात कर रहे हैं जो परवाज़ में भी अच्छी, ब्रीडिंग में भी, ये आपको दोनों तरह से काम है। यानी कि आँख नम नहीं होनी चाहिए ना, मुराद की आँख में चमक होनी चाहिए, खुश्क आँखें ना हो। अब जब मैं इसकी आपको मिसाल बता देता हूँ जी, आपने कबूतर उड़ाए हुए हैं, फिर तली हुई है, ठीक है, अब नीचे लेटते हैं, आप ऊपर देखते देखते कुछ अरसे टाइम के बाद या आधे घंटे या लिमिटेड से टाइम के बाद आप जब नीचे देखते हैं, साइडों पे आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, ईमान अंधेरा होता है, आंखें खुश्क, हल्की खुश्क हो जाती हैं, आंखें दशका खाती हैं। ठीक हो गया। अब जिसने रहना ही काफ़ी घंटे आसमान के अंदर है, उसी गर्मी को, उसी शुआओं में, उसी धूप में, और नीचे आके फिर कबूतर को जब आंखें खुश्क होंगी तो ये बेचारा क्या करेगा? बिल्कुल ठीक होगा। आंखों में जितनी चमक होगी, नमी होगी, कबूतर के ज़ाया होने के चांसेस कम होंगे। बिल्कुल ठीक होगा। उड़ाने वाले कबूतरों की अगर आप बात करें तो उनमें खसूसी तौर पे चमक ज़्यादा होनी चाहिए और आँख साफ शफाफ होनी चाहिए। चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने सवालात बड़े हैं, इससे ज़्यादा कोई दोस्त अगर सवालात के करना चाहे, कोई पॉइंट्स उठाना चाहे तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मौक़िफ़ आपको देखने को मिलेगा। दुम के बारे में मैंने आप सब लोगों को मुकम्मल एक अच्छी गाइडलाइन दे दी है। इस चीज़ के ऊपर फोकस किया करें, ना कि इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ के ऊपर आप नोट किया करें। अब ये गिरा या ज्वाइंट ये मोटा हो, ठीक है, कबूतर ने इसका वेट महसूस करना है, इसका नहीं, क्योंकि ये पर इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक होगा, ज़बरदस्त होगा, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक। चलते हैं शौक की तरफ। जी। तो कुछ खास परिंदे, फ़ोटो कापी ब्रीड। हाँ असद भाई के कुछ कबूतर हैं, ये आपको सबसे पहला शौक करवा रही हैं। इन्होंने कुछ कबूतर बनाए हैं, वो एक ही तरह के कबूतर हैं
और ज़रा थोड़ी सी तादाद में बना ली है इन्होंने, तो इनको इन्होंने नाम दे दिया फ़ोटो कापी वाले, कि यानी कि एक जैसे वाले कबूतर हैं कि ऐसे ही लगता है एक को पकड़ लिया दूसरा वही है। ठीक है, ये कबूतर है। कबूतर अभी क्रीज में ये कुछ पड़ गिराए हुए हैं। हाँ, गिराए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोस्तों को समझ भी आएगी। ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छे परिंदे हैं। अब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को लाजमी देखते जाइएगा। आपने कबूतरों में भी ज़रूर देखिएगा, ये नहीं और इनको आजमा के भी देखिएगा। ये नहीं, सवाल ये है राय हसीब की तरफ से, पंजे कैसे होने चाहिए? जी पंजे कैसे होने चाहिए जी। बहुत सारे असाज़ा कराम का ख्याल है जी, पंजे बिल्कुल गहरे रंगों के होने चाहिए। ठीक है, कुछ असाज़ा कराम कहते हैं जी पंजे खुश्क होने चाहिए कुछ, लेकिन ज़ाती तौर पे जो मेरी राय है मैं आपको ये लाजमी बताना चाहता हूँ, पंजे किसी भी कलर में हों लेकिन पंजे खुश्क ज़रूर होने चाहिए। खुश्क पंजे होने, लाल पंजों का कबूतर भी उड़ता है, गहरे कलर के जामन पंजों का भी उड़ता है, और दूसरा ठीक है, लेकिन खुश्क पंजे ज़रूर होने, खुश्क पंजे, एक नलियाँ हों। ठीक है, और उन पर खुश्की लाजमी होनी चाहिए। खुश्की लाजमी हो। चलते हैं जी खुड्डे के अंदर, अब आज अंदर ही दिखाते हैं। एक दो कबूतरों का शो करवा देंगे दोस्तों को ना। ये देखें जी, ये जो पॉइंट्स बताए हैं लाजमी इनको नोट कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप इन बातों अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा आपको अपने कबूतरों में। आप इन बातों को पॉजिटिव ही देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बेहतरी के नज़रिए से ये बात बिल्कुल। ये आइस क्लोजअप पर का दिखाइएगा। ठीक है, ये इनकी होम ब्रीड है, और सबसे अहम बात, आप मलिक असद साहब से रब्ता भी कर सकते हैं इनके बेबी पिजन्स के लिए। ठीक है भाई, ये बड़े कबूतर मांग कर शर्मिंदा मत होइएगा, बड़े कबूतर असद भाई नहीं सेल करते। जॉइंट पे फोकस लाजमी कीजिएगा, जिसके बारे में ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक होगा। वो समझ रहे हैं सारी, एक पॉइंट स्टार्टिंग में बताने की यही थी कि हम मुकम्मल कबूतर को दिखा सकें। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बेसिक ये किस ब्लड लाइन से कबूतर बने हुए हैं? ये टैडी कबूतरों से शाजी, वो इंसान टैडी से बेसिकली इन्हीं में से वो निकलते हैं, उनमें से ये निकलते हैं। अच्छा, ब्रीड एक ही है, ब्रीड एक ही है। ठीक होगा, ज़बरदस्त है जी। ये गुस्सा कर रहा है कबूतर आपका, ये गर्मी है, गुस्सा तो आएगा ही। इस चीज़ को मोस्टली ज़बरदस्त कीजिएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है, ठीक हो। एक भाई ने सवाल पूछा है, जोड़ा बेस्ट लगाने का तरीका या कुछ ऐसा। जी सवाल पे ज़रा बेस्ट जोड़ा लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? जी पहले तो आपके पास ये होना चाहिए ना कि आप चस कराते, ठीक होगा। आप जोड़ा लगा के इस पर्पस से रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप बच्चे उड़ाने के लिहाज से जोड़ा लगा रहे हैं, या आप बच्चे रोकने के लिए जोड़ा लगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने ब्रीडिंग के लिए लगाना है, आगे बच्चों जोड़ों रोकने के लिए जोड़ाने के लिए। इन दोनों मकसद के लिए जोड़ा लगाने के लिए ना आपको दो अलग अलग पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। ठीक होगा। ब्रीडिंग के लिए पेड़ लगाने के कुछ पॉइंट्स। जी वालेकुम सलाम अरशाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त हो गया। अब भाई बताएं कि ब्रीडिंग के लिए या क्रॉस वगैरह उड़ाने के लिए वो आप फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। हम अपना सेगमेंट कर लें, क्योंकि सूरज भी तो अपना ग्रुप हो रहा है, सॉरी, तो फिर इंशाल्लाह ताला अंधेरे का भी मसला बनेगा। ठीक है, ये कबूतर हैं इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्रीडर और माशाल्लाह रिजल्टेड कबूतर हैं। लाहौर की मुख्तलिफ़ छतों पे इन्होंने माशाल्लाह इनके बेबी पिजन्स दिए गिफ्ट के तौर पे, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनको मिली। और इन्होंने दीगर जगह पे भी कबूतर माशाल्लाह जो हैं पीछे से इनकी वीडियोस वगैरह अपलोड होती रही, इन्होंने सेल भी कुछ किए बेबी पिजन्स वगैरह, तो उनका भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला लोगों को। और माशाल्लाह आज भी इनके पास प्रॉपरली एक कस्टमर्स मौजूद हैं और उनकी कसीर तादाद भी मौजूद है। और ये कबूतर इन्होंने एक नई ब्रीड मुतारफ़ करवाई है आज, तो मैं इसलिए देखने के लिए आया था, क्योंकि इन्होंने वीडियो भेजी मुझे और बड़े शानदार कबूतर थे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये छोड़ के दिखाएं ये वाले कबूतर। अच्छा, इनके इसके पंजे की तरफ देखें ज़रा ज़्यादा।
ये पंजे सबसे ज़्यादा मुझे जो फेवरेट लगते हैं ना, अच्छे जो लगते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैं मेरे लिहाज से। आप इनको अभी दिखा दें। ठीक है। जी ये असद भाई के कबूतर हैं, ठीक है जी, और इसका नाम इन्होंने फ़ोटोकॉपी वाले डाला हुआ है, क्योंकि ये देखें सारे एक ही जैसे कबूतर हैं। ऊपर वाली रो देख लें, नीचे वाली देख लें, सारे एक जैसे कबूतर हैं, कोई इनमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और ये एक ही तरह के कबूतर से बनाए हुए कबूतर हैं। असद भाई से मैंने कहा था कि जो कबूतर है वो दिखाएं जिससे बने हुए, लेकिन वो कह रहे हैं यार फिर दोस्त अब आपको ऐसे होंगे ने जिन्होंने इनकार नहीं होता। तो ये माशाल्लाह कबूतर हैं, ठीक है, इनकी मुकम्मल ब्रीड इन्होंने बनाई हुई है, तो माशाल्लाह बहुत लाजवाब कबूतर है। और ये वाले जो हैं फॉर सेल नहीं हैं, इनके बेबी पिजन्स आप दोस्तों को मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको मलिक असद साहब से रब्ता करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब चलते हैं कुछ कमगर कबूतरों की तरफ। नहीं, कुछ कबूतर हैं अपने 30 नंबर। अच्छा 30 नंबर की तरफ माशाल्लाह, वो भी दोस्त देख लेंगे, उनको मजा। तो जो मियाँ साहब की तरफ उड़े हुए कबूतर हैं, उनमें से भी कुछ हैं, उसके अलावा माशाल्लाह और भी दोस्तों कुछ पसंद हैं। जी दोस्तों, वीडियो आप देख रहे हैं मेरी शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से। इसी नाम से, इसी स्पेलिंग के ऊपर लिखे हुए सेम यही नाम है। कुछ दोस्त पूछते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट नहीं है। सर हमारा कोई डिफरेंट नहीं है। यूट्यूब का चैनल आप दोस्तों को मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बनाया गया है। यूट्यूब का चैनल शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स। अगर आप दोस्त हमें चाहते हैं कि हम आप दोस्तों को इसी तरह इससे भी बेहतर तरीके से शौक़ दिखा सकें, हमें आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा तावन चाहिए, और हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स के नाम से, ठीक है। और मैं दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश ये भी करना चाहूँगा कि मिलते जुलते जो नाम हैं उनसे धोखा ना खाएं, ठीक है। मेरा जो चैनल और पेज है उसका एक मुकम्मल लोगो ऊपर बना हुआ है, उसको आप देखें, नंबर्स को देख को फिर उसको सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, ठीक है जी। तो अब चलते हैं दूसरे शौक़ की तरफ। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। कुछ उनमें से सलारे इन कबूतरों से भी निकले हुए हैं। इस कबूतरों से भी निकले? हाँ जी, इसी ब्रीड में से निकले हैं। मोस्टली मेजोरिटी में आपको जो दिखाए हैं वो इन्हीं में से निकला। ज़रा बोलें लाउड, आवाज़ का थोड़ा मसला बन रहा है वगैरह, थोड़ा सा ज़रा लाउडली बोलूँ? हाँ जी, थोड़ा सा ज़रा लाउडली, ताकि जितने भी दोस्त ज़रा सुन सकें। ठीक हो। एक भाई पूछ रहे हैं जी, क्रॉस के लिए जोड़ा लगाने के लिए बगल का क्या किरदार है, शाह जी पूछे थे सही। सर इंशाल्लाह ताला जल्दी एक अच्छा सेगमेंट आप दोस्तों को पेश किया जाएगा। थोड़े से और सवालात ज़रा इकट्ठे करके ना, फिर इकट्ठे जवाब देंगे इंशाल्लाह। ये देखें पूरे बैलेंस कबूतर हैं यार। एक अच्छे उस्ताद के शागिर्द होकर इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड तैयार की है, और बेताज बादशाह हैं जी ब्रीडिंग के, उस्ताद मलिक मोहकम खोखर ऑफ लाहौर, जिनका हम बहुत दफ़ा शौक़ भी करवा चुके हैं, और अब भी माशाल्लाह इसी तरह ये उनके शागिर्द के पास भी माशाल्लाह बड़े लाजवाब कबूतर हैं। शाह जी मेन बड़ा कबूतर जो है वो ये है, ठीक है, जिसमें से ये फ़ोटोकॉपी वाले। हाँ जी, और ये जो इससे पहले मैंने दिखाया वो इसका बेटा दिखाया, ठीक है। ये बड़ा कबूतर दिखा के फिर मैं आगे इसके पोते पोतियाँ नवासियाँ जो हैं वो दिखाऊँगा। ठीक दोस्तों को इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, पूरा शौक़। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ज़बरदस्त, ये झोले में से ठीक हुआ कबूतर, ठीक हो गया। इससे आगे आपने मुकम्मल ब्रीड बनाई? जी बिल्कुल। अच्छा, एक आप भी मुझे पॉइंट पे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਪਰ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक मुख्तसर जिहा सवाल बंदे ने मेरे को पूछे सी, मोहन जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछना। अब मैं इसको सही तरीके से पूछता हूँ, परों की जो वाइब्रेशन होती है वो क्या किरदार होता है उनका, थोड़ा सा सवाल का मुझे जवाब दें। हाँ, आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लें, जी जी, आप
घबराहट में तो आएंगे बिल्कुल। तो यकीनन अगर बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट होगा तो आपके जिस्म का एक हिस्सा कांपना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा? ठीक आपकी टांगे कांप रही होंगी बिल्कुल। तो जब ये मासूम परिंदा है, इनके पास आप लोग आते भी कम है, ठीक है, नया बंदा जाता है तो कि वो क्या करेंगे? आप हाथ में पकड़ते हैं, वो घबराहट से अपने परी फड़फड़ाएगा ना, या अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, डर जाएगा। डर क्यों करते हैं? उसमें कोई ब्रीडिंग का, इसमें कोई दूसरे तीसरे लिंक तो नहीं है? हाँ जी, ये आजकल बड़ा देखने में आ रहा है। कबूतर छोड़ेंगे, कबूतर कमना शुरू हो जाएगा। सरकार इस तो बड़ा कबूतर दुनिया तो नहीं पैदा होया है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तो आपको ये क्लियर कट बात की है, ये घबराहट की वजह से भाईजान, और अपने जो है वो वाइब्रेट करना। क्योंकि मैं बड़े लोगों के साथ बहस करता हूँ तो फिर वो अगे लड़न वाले हो जाते हैं कि यार थानू पता ही नहीं है कबूतरों का। मैं किधर किसी और से समंदर है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप किसी के साथ बहस करनी नहीं चाहिए। अक्सर होते हैं यार, हमारा शेयर परचेज का काम, उसमें फिर सब वो बंदे जो है ना वो चीज़ पर इशू बनाते हैं, यार इनके पर नहीं कम रहे, इंज नहीं कर रहे। बस आपको बताया था कि पसंद नापसंद की बिना पे शौक। अब ये सारे कबूतरों की देखें, ये बिल्कुल यार कच्ची पक्की दुम ना, ये बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पे कान ना धरा करें, कोशिश किया करें। खुद का भी तजर्बा होना चाहिए। खुद का तजर्बा तभी होगा जब आप अपने घर में प्रैक्टिकल करेंगे, वरना सुनी सुनाई बातें तो बहुत है भाई। अगर सब पे अमल करने लगे तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी कबूतरबाजी होगी, फिर तो इन्हीं चक्करों के ऊपर गुजर जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना। आज मेरे ख्याल से दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। दोनों पे व्यूज़ भी अच्छे जाएंगे, ये मैं और लोग सीखेंगे भी अच्छा। एक ही ब्रीड से आपको कुछ परिंदे कबूतर दिखा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि सलारे भी दोस्त आपके देख चुके हैं, आपके गोल्डन कबूतर भी देख चुके हैं। में से वो सलारे इन्हीं में से निकले हैं। बिल्कुल ठीक होगा, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करें। ये थोड़े से कबूतर दिखा। अच्छा, इसके भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ये भी पट्टी है। कबूतरों के सर इस तरह के देखा करें, ये इनको हम चपटी नुमा सर का, उस्मान भाई ने बताया था पहले, ठीक है। तो ये लाजमी इसके ऊपर जो आप फोकस किया करें। गोल सर तजर्बा करके देखें उनको क्या। हाँ जी, गोल सर की बजाय इस सर को आप इस सर में, यानी कि क्या आपने देखा असद भैया, आपने क्या इनको दिमाग मोटे होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा धूप को बर्दाश्त करने की सलाहियत कबूतरों में ज़्यादा होती है बनिस्बत गोल सर वाला। मैं हुण तुहाडे कोल उस्मान भाई बल्ब वाले कबूतरों का भी पूछना लेंस वाले कबूतर किहड़े ने आजकल बड़े भज रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा परिंदा जी, ठीक हो गया। ये उसी ब्रीड में से है, ये अभी प्रॉपर ब्रीड ही आपको वो दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये एक ही ब्रीड के कबूतर चलते आ रहे हैं अभी तक। अच्छा, ये कबूतर अब हाथ में बहुत कम आता है, ठीक है। अब वही वाइब्रेशन वाला काम कर रहा है, चेक कर लें। ये देखें, ये कांप रहा पूरा बारिश का, ठीक है। तो वही चीज़ होगी ना, ठीक है। ये अब कह रहा है कि कबूतर ने बहुत कम कबूतर पकड़ा हाथ में, ज़बरदस्त होगा, ठीक हो गया, ठीक है जी। ये पंजे हैं माशाल्लाह, 30 नंबर ब्रीड है, पूरे मजबूत। ये पट्टी इधर फट्टी पे साफ हुई है। अच्छा, इतनी सियानी है, समझ लो कि इन्हें इत्थे ही बह के ना इन्हें अपना एक ठिकाना मलिया। और इन कबूतरों की नोक के ऊपर लाजमी फोकस कीजिएगा। मैं कहने ही वाला था। अच्छा, काली नोक वाले, मोमी नोक वाले, चिट्टी नोक वाले की इन्हां च सब तो ज़्यादा टॉप ब्रीड केड़ी नोकों में? वैसे तो इस चीज़ के ऊपर बहस ये भी हो सकती है कि कबूतर नोक से तो नहीं उड़ता, पॉइंट तो यही है। लेकिन जो बात आपने सच्ची और खरी की है तो फिर उसके ऊपर मैं बात करूँगा। कबूतर, ये हकीकत है कि अपनी नोक से नहीं उड़ता, लेकिन कबूतर की मजबूती ज़रूर पता चलती है। अगर कबूतर काली नोक का है तो उसकी मजबूती का ज़रूर पता है। अब जैसे माशाल्लाह हमारे सर का ताज हैं जी उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम, बिल्कुल जी, माशाल्लाह उनके गोल्डन कबूतर देख लें काली नोकों में, मगर कबूतर देख लें काली नोकों में, डब वाले कबूतर देख लें ठीक है, नोकों में, ठीक है, टैडी कबूतर देख लें काली नोक में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह
मैं लाहौर की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान की भी, दुनिया में उन कबूतरों ने अपना एक नाम कमाया, बिल्कुल कोई शक नहीं है। अब उन कबूतरों की नोक पर फोकस करें, उनकी मजबूती पता चलती है। ये कबूतर उनके वाली नहीं है, ये चौधरी साहब वाले। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। आपने नोक के ऊपर बात की तो मैं नोक के ऊपर आपको बता रहा हूं कि ये मजबूती ज़रूर बताते हैं कि ये कबूतर कितने मजबूत हैं। उनको भी उड़ा के देख लीजिएगा, काली नोकों वालों को भी उड़ा के देखिएगा, मजबूती आपके सामने होगी। बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट पर दिखाया मेरे ख्याल से। हाँ माशाल्लाह, दुम ये है, ये बिल्कुल मुनासिब साइज़ की कबूतरी है, मजबूत और बिल्कुल मुलायम कबूतरी है। अब नीचे हड्डी के ऊपर हाथ फेरें, हाथ रुके ना, ये बिल्कुल स्लिप होता हुआ। दिखाता हूँ, ये देखें, ये 4 उंगलियां हो गई और ये अगर रखें तो ये 5.5 उंगलियों की। हाँ जी, और ये छोटी मादी है, ये हाथ से जरा रख के साइज मुनासिब सा भाई, ये देखें हाथ के ऊपर साइज है, ये देखें, ये ले। और इसकी तकरीबन 5 से 5.5 उंगली की, यानी कि इसकी नीचे है लंबाई वाली हड्डी। उसके बाद ये इस चीज़ छोटी हड्डी का और लंबी हड्डी का भी बड़ा किरदार माना जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ब्लड लाइन होती है। मेन चीज़ ब्लड लाइन। अगर आपके पास कबूतर की या कबूतरी की हड्डी छोटी है, जोड़ और हड्डी दुकान वाले ने जोड़ और हड्डी में ऐसा फासला जो है कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सारे ही कहते हैं कि जोड़ और हड्डी का फासला जो है कम होना चाहिए। ठीक है, पर इसका वो किरदार या इसका अमल दखल कोई भी नहीं होता। नहीं, एक तो जॉइंट होते हैं ना बिल्कुल साथ, एक होते हैं यूं कुंडे नुमा। ये देखें जी, ये हड्डी आई, ये हड्डी खत्म हुई, ये 7 जोड़ है बिल्कुल साथ, यानी कि सिर्फ एक करीब होने का और दूर होने का, ये भी एक इसका भी एक किरदार है। ठीक है, जिस कबूतर के जोड़ और हड्डी नज़दीक होंगे कबूतर में मजबूती ज़्यादा होगी। अक्सर आपने सुना है जी, कबूतर आया शाम को बैठते बैठते लंबा हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% श्योर हो गया कहता हूँ, जो आपका कबूतर बैठते बैठते लाम होगा, आप उसको वापस बेशक ना लेके आना। ठीक है, उसके ये 2 पॉइंट जाके चेक कर लेना, हड्डी और जोड़, यकीनन उसमें फासला बहुत ज़्यादा होगा। ज़बरदस्त, इसको आजमा के देख लीजिएगा, इंशाल्लाह 100 में से 110% यही फॉल्ट होगा उस कबूतर में। ठीक हो गया जी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वहाँ पे शगुफरा पिजन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ही, आंखों के ख़राब होने वाला। वैसे असद भाई भी अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चों का ये मसला हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर भी दोस्तों भाइयों का एक सेगमेंट करके बता देते हैं। ये एक पट्टी अभी साफ़ हुई है इसी ब्रीड में से, और इसके बाद टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये पलक को फोकस करें, इसकी चोंच को फोकस करें, सर को फोकस करें, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बिल्कुल वही। ये ज़ुबानी कलामी नहीं होगा, इंशाल्लाह इनको आजमाएंगे प्रैक्टिकली। हाँ जी, तो फिर आप दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं मेरे भाई, ना मुझे कोई फ़ायदा है। अगर जी बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कसद भाई कह रहे हैं कि आप इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ही फ़ायदा है, ना करेंगे तो तब भी जनाब हमें कोई इसमें नुकसान नहीं है। मुझे कोई नुकसान नहीं, और ये बेसिकली न्यू कमर्स के लिए है। हाँ ठीक है, बहसबाजों के लिए ये पॉइंट्स नहीं है। बिल्कुल, बहसबाजों के लिए तो आप कई माह लगे रहे, आप बहस ख़त्म ही नहीं, मनना ही नहीं। ये 2 पट्टे आपको दिखाता हूँ, ये अभी 10 पर साफ़ हुए हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इंशाल्लाह इनमें वही होंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। मोहम्मद ज़ुबैर भाई, इंशाल्लाह ताला सबका फ़ायदा होगा। जितनी बातें कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इसको प्रैक्टिकल लाजमी कीजिएगा। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये पट्टा भी साफ़ हुआ है, ये दूसरा दस्ता भी निकाल। जी, दूसरे पलटे में। हाँ जी, ठीक हो गया। ये दुम भी अभी निकाल रहे हैं। मोस्टली परिंदे जो है ना क्रीज में है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो समझने वाले हैं वो देख भी रहे हैं, और उनको पता चल रहा होगा जो बातें कही हैं वही हैं। बिल्कुल सही होगा। ये पट्टा जी ठीक होगा। इसी झोली का ये दूसरा भाई है। ठीक हो गया जी। बिल्कुल, अब गोल्डन की तरफ चलते हैं।
हाँ जी, कुछ फिर दाना भी करना है। हाँ उनका शौक करवाएंगे दोस्तों भाइयों को। ज़बरदस्त है। ये कुछ पर वीकनेस क्या है लेकिन हाँ ठीक हो जाएगा वो कबूतर अक्सर हो जाता है इसमें ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलते हैं गोल्डनों की तरफ। और एक कबूतर मैं लेके आया हूँ अपने एक बड़े अच्छे दोस्त के लिए। ये कबूतर मैं अपने दोस्त के लिए लेके आया हूँ, टेडी कबूतर, और बहुत अच्छा वीआईपी सा कबूतर है। ठीक है, और आप दोस्तों को ये भी दिखाऊंगा। ये गोल्डन कबूतर आप देख सकते हैं। मैं ज़रा ये पेयर्स दिखाऊँ ऐसे ही, एक मिनट। ये अब कमगर पेयर्स लगे हुए हैं, इनके बेबी पिजन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप दोस्त रब्ता करना चाहें कर सकते हैं मलक असद साहब से। मलक असद साहब और मलक उस्मान साहब का नंबर मैं दे दूंगा। ठीक है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके बेबी पिजन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से इसके पले हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये गोल्डन कमगर कबूतर हैं। ये आपको दिखाते हैं। ये हीरा लाल है ना बेटा? इमाम जी ये मादी भी इमाम दी ना। ये बच्चा किसी का ये गिरा हुआ था, इनके नीचे रख दिया, वो चल रहा है चपड़ों का। ये ठीक हो गया, लेकिन एक उसका ही है। हाँ, एक उनका अपना है। ये नीचे अब आए, छोड़ दें। ये कबूतर है। ठीक है, और इनकी आंख का मैं शो करवाता हूँ, ज़रा देखिएगा। जी वो हो जाएगा। ये फेसबुक के ऊपर आंखें लगती हैं इनकी, तो मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लाइक्स आते हैं इसके ऊपर। और ये आंखें होती हैं जो अक्सर अपलोड होती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, शौक करें इन कबूतरों का। और इनके प्योरिटी में बेबी पिजन जो हैं मौजूद हैं। ठीक है प्यारे भाई, इसके बाकी के पॉइंट्स भी आप दोस्तों को दिखाएं, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा जी। ज़बरदस्त। ठीक है, ऐसे जैसे वो वही बात के बंदे हुए हैं। ये आ रहे ना भाई उत्ते कबूतर वाले? नहीं, ये देखिए पॉइंट। ठीक है, अब इसका नर का शौक करवाता हूँ। आगे फिर अंडों पे बैठा हुआ है, बच्चे पल गए उसके। हाँ जी, ये देखिए। अभी तो ये क्रीज में है, मगर इसकी एक कुंदा देखें और बगल देखें। ठीक हो गया। और ये आई क्लोजअप भी चेक कर रहे हैं। दोस्तों, इन आँखों को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा सबक हासिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। जो चमक बताई है इनकी आंखों में, आप देख सकते हैं, वो वाज़े आप लोगों को नज़र भी आ रही है। बिल्कुल ठीक होगा। जो सर बताए हैं इनके, सर देखें आप, इन कबूतरों के माथे देखें कैसे पूरे एक्यूरेट बने हुए कबूतर। हाँ जी, ठीक हो गया। और अब ये कुछ पट्ठा। अब शाह जी ये देखें, इसकी आंख देखें। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये खोपड़, पल्ला, ये बहुत अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह। और एक ये कबूतर अब दिखाने लगे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है कबूतर। ये भी काबिल गौर कबूतर और बिल्कुल इसमें माशाल्लाह पॉइंट्स भी बड़े हैं कबूतर में। ये देखिए खाकी पर और माशाल्लाह बगल में, और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इस कबूतर में। ठीक है, और परों का भी वही पहले उस्मान भाई और मैं पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। ठीक है, और इसका ये बैलेंस देखें, अभी ये क्रीज में है। बिल्कुल ठीक है। ये आई क्लोजअप चेक की। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। कमाल कबूतर है यार, ये बहुत पसंद वाले कुछ गोल्डन कबूतर। क्या बात है, आप देख रहे हो, ये भी कांप रहा है। ये भी कांप रहा है क्योंकि ये खुडे में होते हैं, हाथ में नहीं पकड़ते। बिल्कुल ठीक हो गया। ये घबराहट की वजह से हाँ। कबूतर करते हैं, हम लोगों ने इस बात को हवा बना लिया जी, पता नहीं क्या है। दुकानदारी अच्छी चमकाई हुई है कईयों ने। आपने सच्ची बात, हम तो सीधी बात इसलिए करते हैं यार, लोग समझते हैं मजाक। बातें की हैं। असद भाई मेरी कोशिश ये होती है, मैं किसी को कबूतर भी देता हूँ, सच बोल के देता हूँ, कभी गलत बात करके कबूतर नहीं दिया। ठीक है, और किसी को भी अगर कबूतर शौक करवाया तो उसको प्रॉपर सीधी सी बात करके बताया।
अब जो चमक मैंने बताई है इस कबूतर के अंदर देखें जरा। हाँ बिल्कुल ठीक। और ऐसे कबूतर हमारे प्यारे भाई सरदार इमरान डोगर साहब के पास भी है, इंशाल्लाह उनका भी शो करवाऊंगा बहुत जल्द आपको। चंद एक जोड़ों के शो करवाऊंगा, वहाँ पे ज़्यादा नहीं करवा सकेंगे क्योंकि वो ज़रा कबूतर हमारे बहुत अहमियत के हामिल है, तो माशाल्लाह हम उसको ज़्यादा इतना शो ऑफ भी नहीं करते। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप दोस्तों को शो करवाएंगे वहाँ पर। ये इस कबूतर की पट्टी है, ठीक हो गया। ये कुंदा और बगल देखिए ज़बरदस्त बैलेंस। जी हैदर अली खुरम साहब, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। सरदार साहब को भी पता है, सरदार साहब भी लाइव है, देख रहे हैं हमें। और सरदार साहब को पता है कि मुझे तो ऐसे कबूतर किस हद तक पसंद है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। जेड़ा मैं गिफ्ट ले आंदा भी कबूतर तो तेरा शौक करवाया। ये कबूतर मैंने रास्ते में से खरीदा ज़रा महंगा, गिफ्टा वाले बहुत, और आगे बंदे को गिफ्ट देना है। मैंने ये कबूतर वाली गल नहीं करी थी, गिफ्ट तो सारा तुहानू पता है मसला चले है। ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा है जी। कबूतर देखें, इसका बगल का साइज़ देखें, बड़े गुलाई का पर्क कबूतर है, बहुत गोल और ये कबूतर है। ये भी कटा हुआ है, कुछ पर कटा हुआ कबूतर है। ये किसी के लिए गिफ्ट खरीदा मैंने क्योंकि उस दोस्त को कैडी कबूतर की बड़ी अशद ज़रूरत थी तो गुजरते गुजरते कबूतर काबिल गौर है। हाँ, ये इसलिए कबूतर खरीदा। ये देखें क्या बात है कबूतर की, और छोटी सी दुम है, बड़ा बैलेंस कबूतर है यार ये कबूतर। ये देखिए पूरा जो है ना। इसके अलावा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, कबूतर की शेप पूरी वी में आनी चाहिए। कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ है, ये पूरे वी, पूरा ये सिमेट्री चेक कर। हाँ बिल्कुल ठीक होगा। ये जो अच्छे कबूतर प्रॉपर सीन है। एक मिनट ऐसे कीजिएगा दूसरी तरफ। नए शायकीन ये देखिए जो है ना, ये पूरा वी बना हुआ है, वी बनी हुई है। ये ऊपर से लेके ये पूरा वी बनना, ठीक है जी। हाथ में है, आगे से चुड़ाई में हो, पीछे से बिल्कुल। जी सरदार साहब उन्होंने तो नहीं ना पता कि साढ़े अपने ही ने, सानू तो पता साढ़े हाँ अपने। जी आपके अपने इधर भी पड़े हैं हमारे, घर अपने चले जाए वो भी अपने। अच्छा जी, अब कुछ थोड़ा सा टेस्ट मज़ीद चेंज करें। चपड़े चपड़ों के लिए एक दोस्त और भी कमेंट कर रहा था, सियोवाल पिजन क्लब से। ये भी मेरा दोस्त है, मेरी जान है। ये अपना कवैत से हमें देख रहे हैं इस टाइम। जी बहुत शुक्रिया जी आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, और वीडियो को शेयर करते जाएं। सेल परचेज मकसद नहीं है, शौक मकसद है। शौक मकसद है। जहाँ से मर्जी लें कबूतर, जो पॉइंट्स बताए हैं इंशाल्लाह ताला उन कबूतरों को पॉइंट्स को देख के आप कबूतर लेंगे, कुछ हासिल होगा इंशाल्लाह, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। जी मेरी जान, जवाब जो उनसे मर्जी ले लें, सिर्फ थोड़ा सा शौक करवा रहे हैं। सूरज डूब गया वे लो इंशाल्लाह ताला असद भाई आएंगे मेरे पास, फिर सारा दिन हमने यही सवाल जवाब ही करना है। फिर इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल जो है करवाएंगे इसका। हाय जिस भाई ने फरमाइश की है जी चपड़े, मैं उन्होंने शिकरी कहना यार। अच्छा मैंने तो शिकरी लगते हैं, काले इल्ले ही लगती हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर है चपड़ा है इनका। और जो भाई जोड़े के लिए पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मेरे भाई आपको प्रॉपर इसके ऊपर जो है ना पूरा जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। आप सीखेंगे भी और खुद से वर्किंग। जी अंजम सईद साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। आपको परिंदे पसंद आ रहे हैं भाई के, ये भाई हैं अपने और बहुत ही प्यार वाले भाई। मैंने ये गुट्टी नहीं है, ये जो भी है ये चीज़ देख लें। ठीक है, पेटियाँ नीचे से वाइट, हाँ ये वाइट पेटी है पूरी, और आगे ये इसके खुश्क पंजे। और ये बहुत चीड़े कबूतर होते हैं चपड़े यार, हद होती है इन कबूतरों की। अब वर्किंग आपकी अपनी है, मेहनत आपकी अपनी है। कलर स्कीम हमने ये रखी है, लेकिन इनकी आंखों को हमने चेंज किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। इनमें हमने टैडी क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आंखें बिल्कुल रोशन, और सर देखें कबूतरों के वो ठप्पे हुए बड़े सर, कुंदा ये देखें। ज़बरदस्त, वही नीचे से वो वाइट। ठीक ज़बरदस्त। मज़ीद आगे इनको भी चेंज पतंगों का पेचा दिखाऊं, निप तंग कट गई है ये अभी एक पट्ठा है जी। ठीक हो गया, हाल 8 या 9 गली का होगा। उस्मान भाई ये समाधि का इसके साथ वाला दिखाना जो सफ़ेद आँख में निकलवाया। ये प्योर में निकला हुआ असद भाई? ये प्योर में है, ये प्योर में। ठीक हो गया। ये पट्ठा है अभी 9 कली का, 9 निकाल रहा, 10 अभी गिराना। ठीक है, फिर
ये हमने अंडे फेर लिए थे, इसके बाप को लगाया था हमने आगे टैडियों में। ठीक है। ठीक है, जो टैडियों में लगा के आगे निकलवाया वो ये है। ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन ये माँ का फ़र्क है। इसमें टैडी है। ठीक होगा। ये देखिए आँखें, ये भी सफ़ेद करेगा। ज़बरदस्त हो गया। फ़न आपका अपना, महारत आपकी अपनी है, मेहनत आपकी अपनी है। चाहते क्या है, बनाना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब ये पट्टा उससे भी मजबूत बन गया। ठीक है, पर थोड़े से वीक निकाल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बर्थडे में हो जाएगा। पेटी वही आगे जाके इसने पूरी ये नीचे से वाइट। और एक ये चीज़ देखिए, इन नाल तो मेरे को जाके लै होना जेड़ा तुसी कहता मैं लेना। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। सर वही ठप्पे हुए, गोल छोटी सीढ़ियों का कबूतर नहीं। ठीक हो गया। मुलायम जिस्म है बिल्कुल। ये अभी 9 कली की पट्टी है, 10वीं अभी गिरानी। ठीक हो गया माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक गिट्ठ की तो इनकी बाजू है पूरी। ये देखिए, ये शायद यहाँ पे उड़े हुए हैं। ये 3 चेक करो। ये असद भाई की छत के उड़े हुए कबूतर। ये उड़े हुए कबूतर, ये उड़े हुए कबूतर दिखा रहे। ठीक हो गया। ये भी इन्हीं में से, यानी कि ना क्रॉस टाइम की कमी की वजह से और काम की मसरूफियत की वजह से इनको भी रोका हुआ है। ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त। ठीक है जी मान भाई, एक दो बच्चे लैके ना खराब एक स्लेटियां दे जरा दिखाया ठीक हो। सिर्फ एक दो पेयर स्लेटियां दा भी दिखा दे, नाले एक अख दा भी जरा पहले दस। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नंबर अपना असद भाई अपना दीजिएगा, मैं नंबर पहले पेन में लगाऊं। ये नंबर सारे दोस्त मांग रहे हैं आपका। 1 मिनट जी। 0321 702 702 50 50 60 ठीक है। और अपना ये असद भाई का नंबर है, उनसे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी भाई। मेन मकसद सेल परचेज नहीं है, वैसे भी आप भाई जो है ना कबूतरों के लिए किसी किस्म का मशवरा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब कल ही आंखें बिल्कुल बंद और जमी हुई आंखें। ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर वो बता दें कि जो आप यूज़ करते हैं वो, क्योंकि एक मुकम्मल जो है दोस्त काफ़ी ज़्यादा पूछ भी रहे हैं। ये इसका भी यही हाल था, अभी भी आपको ये पता चल गया, महसूस हो रहा है। ठीक है, कल आंखें ये बिल्कुल बंद थी। ठीक है। ये दूसरी आंख ये बिल्कुल बेचारा जो है एक नुक्कड़ में लगा हुआ था। ठीक है, खराब आंखों की वजह से। उस्मान भाई ड्रॉप दिखाएं। ये माशाल्लाह जी इनकी मेहनत है। ये देखें, ये सारे ही ब्रीडर कबूतर हैं और बड़े ही खूबसूरत कबूतर हैं। मलक असद साहब के पास फतेहगढ़ में ये छत है, इनके पास मुकम्मल सेटअप है। और ये स्लेटी जोड़ा है उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब वाला। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ब्रीडिंग तैयार की हुई है सारी। स्लेटियाँ तो यार एक दो शो करवाओ ना तरह, वो सामने वाले का कराओ, बड़े का इनू ध्यान दो, वो बड़ा वो दिखाओ। लाहौर में 2 छतों पे माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और गुजरांवाला में माशाल्लाह इस पेयर के बच्चे जो हैं पिछले हाड़ में माशाल्लाह बड़ा अच्छा उड़े हैं। मेरे वो जो उस्ताद आए थे जो थोड़े से मजदूर थे वो, जी उनके पास दोस्त हैं, मेरे भाई हैं बल्कि। ठीक है, आप मिल भी चुके हैं उनसे। जी हबीबुल्लाह भाई वो बड़ा याद करते हैं इनके बच्चों को। ज़बरदस्त। ठीक है, जो चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर नोट कीजिएगा। ये बाजू भी लंबी होनी चाहिए। ठीक होगा। दुम वही जो आपको बताई है। ठीक होगा। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि पूरा काम करते हैं। ठीक होगा। तो ये ड्रॉप लेके आए हैं आँखों के लिए उस्मान भाई। ये गुलाब कारक है, बिल्कुल आसानी कहीं से भी, यानी कि गुलाब करशी का। ठीक है जी। उसके बाद आपने स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है। ठीक है जी, एक ये ले लेना। ठीक है, और एक ये है
10 लाख यानी कि जिसको कहते हैं 10 लाख वाला टीका। हाँ जी, ठीक है। ये यानी कि इधर से सील खोलनी है, आराम से सील खोल के ढकना नहीं, यानी कि ऊपर से उतारना है। ये भर के सिरिंज 5 सीसी की उसके अंदर कर देनी चाहिए। हाँ जी, मिक्स करके अच्छी तरह ये दोनों यानी कि इंजेक्शन मिक्स करके, ठीक है, तो इसमें यानी कि मिक्स कर दें और अच्छी तरह हिला के डालें। जितनी मर्जी आंख बंद हो एक दफ़ा साफ करके ना ये डाल लें, ठीक है, तो दोबारा इंशाल्लाह आपको गुलाब का रख, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टीका 10 लाख 10 लाख का। पहले एक ड्रॉप डालें, ठीक है। जितनी गंदगी वगैरह होगी वो सारी नरम होगी, ऊपर कोई भी को आराम से साफ करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ड्रॉप आपने डालना और आपने छोड़ देना। बिल्कुल। अगर रात के टाइम आप ये करते हैं तो सुबह आप खुद देखेंगे कि जैसे एक मौजा हो जाता है। बिल्कुल, आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आपने फोकस करके दिखाना है कि दोस्तों को कि ये झाग कैसे निकालता है। बिल्कुल ठीक, कैसे सफाई करता है। शाम हो गई है, ये दाने का टाइम है, बाहर आ गया, नहीं तो ये अंदर ही रहता है। ये सिर्फ आपने गौर करना है। ये आप ट्रेयों में दाना डालें। ये देखिएगा, इसकी आंख भी कल बहुत गंदी हालत। ये देखिए अभी इधर आँख ख़राब है, आइए अभी झाग बनती दिखाते हैं इसको ज़रा कैसे साफ़ होती है आँख। ये एक दफ़ा पता है, कबूतर आपके पूरे बाजू को ऐसे पता चलेगा कि यार आप देख लें, ये पर वो खींच के गंदे से जितने भी वो जुड़े हुए पर थे वो सारे उतार दिए हैं। तो शायद एक आम बंदा देख के ये भी नहीं कह सकता था कि शायद ये ठीक हो, आँख ज़ाया हो गई है, बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। ये कल की कंडीशन बता रहा हूँ, आज आपके सामने। आज डलनी है, सुबह पता भी नहीं चलना कि इसकी आँख कभी ख़राब हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुमान भाई इधर भी डाल दे सुमान भाई एक ड्रॉप। और ये यूज़ कर रहे हैं, आपको आजमाया हुआ नुस्खा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग जो है ज़्यादा और एक और चीज़ बता देते हैं, खुद यूज़ किया नहीं होता, बाद में नुकसान होता है। इसके अलावा ये कोई हमारी प्रोडक्ट नहीं है कि हम सेल कर रहे हैं, ये आपको मार्केट से ही चीज़ें मिलनी है, आपने मार्केट से लेनी है। सबसे एक और चीज़ ना इसमें कोई प्रॉफिट है ना कुछ भी है, कि ये ना पड़ा कोई 4-5 दिन बाद थोड़ा सा पीला हो जाता है, वो उस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी कि यार ये पीला हो गया है शायद ख़राब। ये तकरीबन 3 माह तक कुछ भी नहीं होता इसको, ठीक हो, बशर्ते कि धूप में ना हो, धूप में ना, बिल्कुल सही है। नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर में आप इसको ठीक है असद भाई, ओके करें। ठीक है जी, तो मेरे साथ थे असद भाई और उस्मान भाई, तो ये फतेहगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है जी, असद भाई उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब के शागिर्द हैं और उस्मान भाई मैं भी बस समझ लें कि अभी फॉलोवर ही हैं उनके। ठीक है, लेकिन शागिर्द जो प्रॉपर हैं वो मलिक असद साहब हैं। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सराहने के लिए इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको मुकम्मल तौर पे बातों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैसेजेस वगैरह जो नए शायकीन हैं उनकी बेहतरी के लिए 1-2 मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हाँ, मैसेज देना चाहते हैं, वो भी ज़रा। दोस्तों, हम लोग अपने परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये भी हमसे ओबियसली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो इतनी बुलंदी में जाकर वापस भी आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोशिश किया करें जब भी अपने परिंदों के पास आया करें ना, तो मास्क लगा के ज़रूर आया करें, क्योंकि इनकी बारीक जो खुश्की होती है ना परों की, उससे अक्सर सांस की बीमारियां जो है ना लगने का अच्छा होता है। ठीक है, 1-2 दोस्तों में ये प्रॉब्लम देखने को आई है, इसी वजह से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। ये कोरोना की वजह से तो एहतियात ठीक है करनी है, लेकिन परिंदों की सेहत का भी ख्याल रखना है कि मास्क लगा के आए प्रॉपर्ली। ठीक है, इनकी पिट्ठों की स्मेल से भी बीमारियाँ, ज़्यादा बीमारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इनसे प्यार करें, लेकिन अपने आप से भी प्यार करें। बिल्कुल, मास्क लगा कर जरूर आया करें। एक मैसेज और जी, मैं और आप और बाकी जितने भी शायकीन हैं पाकिस्तान के खुसूसी तौर पर, हम लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। हमने उस धरती पे जन्म लिया जो दुनिया में सरे फहरिस्त है हमारे शौक़ के लिहाज से, चाहे उड़ान का शोबा हो, चाहे ब्रीडिंग का शोबा हो जी। अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे इस मुल्क को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा, क्योंकि हमारे असातिज़ा कराम ने ब्रीडिंग के शोबे में भी बड़ी मेहनत की है और उड़ान के शोबे में भी बड़ी मेहनत की है। ठीक है, तो ये जो लोग नस्लों को बुरा कहते हैं जी, यह नस्ल चंगी नहीं है, चंगी है, तो इस चीज़ से बचें। सियालकोटी असातिज़ा कराम की, सियालकोट के असातिज़ा कराम की भी बड़ी खिदमत हैं शौक़ में, तो ना बुरा भला कहा करें सियालकोटियों को, ना कसूरियों को। सभी नस्लें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनके पीछे और आजकल एक बड़ी चीज़ मैं आपकी बात काट रहा हूँ की मेहनत, आजकल बड़ी ज़्यादा उस्तादों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो भी ज़रा बताइएगा कि फेसबुक के ऊपर ना शेयर करें, बैठ के हल करें।
इन मामलात को आप बैठ के प्रॉपर्ली हल करें। कोई भी मामला हो दुनिया का वो बैठ के हल हो किया जा सकता है। लड़ाई झगड़ा किसी भी मसले का हल नहीं है। बैठें, जो भी आपके गिले शिकवे हैं उनको आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से हल करें। बहुत मुश्किल के साथ ये शौक़ जो है इस मौजूदा दौर में इसको बड़ी पजीराई मिली है जी, वरना हम लोगों ने तो भाई बड़े जूते खाए हुए हैं ये कबूतर रख के। तो जो आने वाले शायकीन है उनके लिए यार अच्छा मैसेज है, हम वार करें बिल्कुल ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा असद भाई के लिए, खुसूसी दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसी तरह हमें शौक़ करवाते रहे, टिप्स देते रहें। तो आप दोस्तों से चाहेंगे इजाज़त, मैं उस्मान साहब ने गपशप ला लवा जी, फिर इजाज़त चाहने। अल्लाह हाफ़िज़।